सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही बुद्धिजीव साथी श्रवण सिंह विर्क हमारे बीच में उपस्थित ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड इंद्रजीत, साथी राजकुमार, साथी रंधावा, तमाम दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो इसको हम प्रशिक्षण शिविर कहें, इसको शिक्षा के रूप में कहें, गोष्ठी के रूप में कहें, आपने जो हम दोनों साथियों को बुलाया है यहाँ, मैं सिरसा के चेतना मंच की तरफ से जो आपने हमारे को इनवाइट किया है लोक चेतना की तरफ से, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज कोई भाषण देने के लिए आपके बीच में हम नहीं आए। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े समय में कुछ ज़्यादा बात रखूँ, क्योंकि समय का अभाव है, गर्मी है। आज ये चिंता में साझी करने के लिए आया हूँ। जिस विभाग को हम आज बिजली विभाग को नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के लिए जिस प्रकार बैकबोन रीढ़ की हड्डी है, अगर वो हड्डी टूट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, नीचे का हिस्से का पता नहीं चलेगा। आज इसको पावर डिपार्टमेंट क्यों कहते हैं आपको पता ही है। आज ये बैकबोन तोड़ने की एक योजना भारत सरकार, हरियाणा सरकार बना रही है। मैं थोड़ा सा अतीत में लेके जाऊं आपको। हमारे को ये डिपार्टमेंट पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ, अलग हुआ, 3 मार्च 1967 को ये डिपार्टमेंट हमारे हाथ में आया। और पूरे हरियाणा में अगर आप देखेंगे, एक भी बड़ा पावर हाउस नहीं था। 132 केवी का, 220 का, 440 केवी का, केवल 33 केवी के पावर हाउस हमारे पास 32 थे, 32। पूरे हरियाणा का अगर मैं इतिहास आपके सामने मैंने बता दी कि टाइम की लिमिटेशन है, 2,23,000 कनेक्शन थे हरियाणा में ज्वाइंट पंजाब के टाइम। और एग्रीकल्चर के कनेक्शन जो आपने नोट करने की बात है, दैट टाइम ओनली 20,190 एग्रीकल्चर कनेक्शंस। और जब हमने ये देखा तो हमारे को एक पेपर दिया गया कि पूरे हरियाणा को इलेक्ट्रीफाइड करना है, यहाँ हरित क्रांति लानी है। आप यह देखेंगे कि बिजली के कर्मचारी को हरियाणा के लोगों ने इंसान मानना बंद कर दिया था। अगर बहुत सारे घरों में जाकर आप पता करो, बिजली के लोग जो मैनुअल काम करते थे, खंबे गाड़ना, ट्रांसफार्मर चढ़ाना, उतारना, सैगिंग करना, मतलब तमाम किस्म के लोग। और मैं ये बहुत दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूँ, हमारी साइड में तो कम से कम रोहतक में मैं कह सकता हूँ कि जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर थे, नकम्मे थे, घर का काम नहीं करते थे, पूरा परिवार चिंतित हो जाता था एक बात के लिए कि देवेंद्र काम कुछ नहीं करता, पढ़ाई में भी एवरेज है, क्या करें। तो हमारा परिवार बात करता था, यार आसान सा तरीका है, बिजली विभाग में भर्ती करवा दो इसमें। बिजली विभाग का नाम लेते ही आपको ताजुब होगा, हैरानगी होगी कि पहली बार बिजली विभाग में 70 पहलवान भर्ती करे गए। पहलवान नाड़ मोटी थी, कान टूट रहे थे। काम क्या था पता है क्या आपको? उनका जब काम असाइन करा, उन्होंने क्या बताओ पहलवान तो आगे हम करवाओगे क्या? हमारे डिपार्टमेंट ने क्या करना, कुछ नहीं। जो बिजली विभाग में नौकरी छोड़ जा, हर लाग जा है, अगर कोई नौकरी छोड़ जाएगा
तो उस गांव से डाणी से वो पकड़ेगा लाने हैं तुम लोग वापिस बिजली बोर्ड में। इसको समझो कितना कठिन काम था। केवल जैसे पहला कहा जाता ना, कोई फौजी को फौज में आ जाए तो सरकार पकड़ेगा रेल में बिठा ले जाए, यही बिजली विभाग में हालात था। मैं जो कहना चाहता हूं आपको, 6,500 कर्मचारी हमारा बिजली विभाग को इलेक्ट्रीफाइड करते हुए शहीद हो गया। 6,500 कर्मचारी डिसेबल्ड हो गए, फट्टड़ हो गए, कोई रीढ़ की हड्डी टूट गई। थोड़ा सा ताजुब होगा आपको, पूरे हरियाणा में 6 मेगावाट बिजली बनती थी जब। अभी आज भी हमारा जनरेटर चालू है, टूहाना की विजिट करना कभी। आज भी जो जनरेटर से बिजली बनती थी, जो आप तक डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जो आप तक बांटते थे, एक रोहतक में 2 किलोवाट का जनरेटर था, टूहाना में 1.5 किलोवाट का जनरेटर था, अम्बाला में 2.5 किलोवाट का जनरेटर था। और उस समय भी इसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट की थी कि हरियाणा को इलेक्ट्रीफाइड करना है, किसान को कनेक्शन देने हैं। आओ, अगर किसी की जेब में पैसे हो, कोई साहूकार बनिया हो, टाटा बिरला डालमिया गोयल गुप्ता हो, इस बिजली विभाग को ले लो। सब नाथ ठा दिया। जब मैं किसका आया, आपका, कि इसको कौन देखेगा? पब्लिक सेक्टर, सरकार। और सरकार ने जब ये अपने हाथ में लिया, जब जीडीपी की बात आई, एग्रीकल्चर क्रांति की बात आई, सबसे पहले हमने क्या निर्णय लिया कि घर घर लाइट। और आप नोट करना, 68 में, 69 में, 70 में हम बिजली के लोग आपके फिटिंग करके आ करते फ्री ऑफ कॉस्ट, और काले बटन लग गया करते। फिटिंग करके काले बटन लागत बिजली चला गया, आप ताई बता दिया करते घर में लाइट आ गई। और एग्रीकल्चर कनेक्शन आप देखेंगे ओनली फॉर 7 रुपी, 7 रुपया में 12-14 पोल ट्रांसफार्मर। हम 14 पोल का कनेक्शन केवल 7 रुपया में। मेरा ट्यूबवेल है गांव में, CM 9 नंबर है उसका, 9 नंबर, केवल 7 रुपया में ट्यूबवेल का कनेक्शन। जब एग्रीकल्चर में क्रांति आई, उद्योग में क्रांति आई, अब किसान के सामने, दुकानदार के सामने, व्यापारी के सामने आज हालात या क्या हैं। आऊँगा हम इसी विषय के ऊपर। आज एग्रीकल्चर डिस्कॉम बढ़ा रहे हैं, बराबर में लाइसेंस दे रहे हैं। अब हमारे सामने चुनौती आ गई, प्रोडक्शन, बिजली की प्रोडक्शन। हमने 79 में, 76 से शुरू करके 79 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया पानीपत थर्मल, 210 मेगावाट का। 1 मेगावाट में 1 लाख यूनिट होती है। लेकिन हमारे सामने एक चुनौती आ गई। क्या चुनौती आ गई? कि रात को हमारी बिजली सरप्लस होगी रात को, क्योंकि आज तक चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप, पूरी दुनिया में अगर देखोगे, एक चीज ऐसी है जो स्टोर नहीं कर पा रहे, बिजली। बिजली का एक सिद्धांत है कि बिजली जितनी बनेगी उतनी आपको निकालनी पड़ेगी। बिजली रुकती नहीं। अगर आप हमारे को देखोगे, बिजली से कोई फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट होता है, वो जब शरीर को टच करती है तो शरीर में नहीं रहती, वो शरीर से निकलती है। जब वो बिजली क्यों कर, रात को उद्योग भी नहीं चलते थे, नहीं चलते थे। अब हमारे सामने क्या चुनौती होगी? अगर हमने उस थर्मल को बंद करना पड़ेगा, और बंद करके जब उसको स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा।
उसको फ्यूल में चलाने के लिए। अब 1 महीने में 10 लाख की बिजली बेचर चलाने में 10 लाख की खर्चा आ गया। तो हमने पर्चे निकाले, एडवर्टाइजमेंट करा कि रात को उद्योगिक जो करोड़पति लखपति जो उद्योग लगा रहे थे वो नाट के रात ने हमारे मजदूर नहीं रुकते भाई, रात में हम उद्योग नहीं चलाएंगे, दिन दिन में चलाएंगे। आप जैसे बहादुर, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ हरियाणा के किसानों की, उन्होंने कहा कि हम रात को बिजली ले लेंगे। बहुत लोगों ने सवाल किया, रात को सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में कोई नाग पुपिया बहुत जहरीले कीड़े होते हैं। उन्होंने कहा किसानी के लिए कोई बात नहीं, हम जहरीले कीड़ों को सह लेंगे, कोई बात नहीं। किसान ने केवल यही नहीं कहा कि रात को बिजली ले लेंगे, उन्होंने कहा हम बिजली भी ले लेंगे, कुछ आपको पैसे भी दे देंगे। आज ये लोग क्या कहते हैं, किसान को बोले एहसान मानना चाहिए, आपको फ्री बिजली देते हैं हम 10 पैसे में 25 पैसे में। अरे सरकार ने किसान का एहसान मानना चाहिए कि जब आपका लाखों रुपए का खर्चा होता था, अगर किसान आगे आने का इस बिजली को रात को नहीं लेने वाला होता तो क्या होता हमारे साथ। क्योंकि स्टोर हम कर नहीं सकते, प्रोजेक्ट बंद करते, प्रोजेक्ट चलाते। आज जब इस विभाग में मैं देखता हूं, जब हमारे पास कोई पावर हाउस नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई एग्रीकल्चर का आप देखेंगे आज 9.5 लाख कनेक्शन है। पावर हाउस देखेंगे, जो हमारे पास पूरे हरियाणा में 4 पावर हाउस थे, 32 पावर हाउस थे, छोटे 33 केवी के। आज हमारे पास टोटल अगर पावर हाउसेज की बात करूं तो 1850 पावर हाउस है। सोचे आप कितने एसेट है, कितना मतलब आप लोगों ने हमने मिलकर, जो कई बार कहते हैं लोग काम नहीं करते जी बिजली वाला। हाँ, मैं सिरसा में बड़ा स्पष्ट कह जा रहा हूँ कि कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, कुछ लेने देने की, कुछ ड्रिंकिंग करने की, इस प्रकार के हैं। मैं कोई आर्य समाजी नहीं बात सफाई तारना रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे जो लेने देने वाली बात है, एक चीज भी 100 आदमियों को खराब कर सकती है। अपोज की ताकत, विचारिक ताकत ले लो, दूसरी ताकत ले लो, बहुत ज्यादा ताकत होती है, कमियां हो सकती हैं। लेकिन खैर मैं जो कहना चाह रहा हूं आपके बीच में, अब इस बिजली के निजीकरण की शुरुआत कहां से हुई। औद्योगिक क्रांति आ गई, कृषि क्रांति आ गई, तमाम जब सारी चीज आई, जब कोरोना में ये देखा गया और कोरोना से पहले देखा गया कि जिसके हाथ में किसान का सामान होगा, किसान की जमीन होगी, वो उस दुनिया में मार नहीं खा सकता, उसकी जीडीपी गिर नहीं सकती। आप अफसोस मानेंगे 90 और 91 कामरेड इंद्रजीत 91 में जब 90 और 91 में जब डॉक्टर मनमोहन ये नई आर्थिक औद्योगिक नीति लेकर आए, 92 में इस विभाग में फर्स्ट टाइम नीरा कंपनी के नाम से 3 लड़के और 3 लड़की आई। उस समय हमने ये पानी की बोतल नहीं देखी थी, उस समय मैं ये भी नहीं देखी थी कि लड़की जीन्स पहनती, टॉप्स पहनती। अब उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब उन्होंने दिया हुआ नहीं, मास्क लगा रही थी, मास्क तो अब तक कोरोना में शुरू करे आना पान दो, वो मास्क पहन रहे थे लड़के लड़कियां, पानी की बोतल, खाना उनका बाहर से पैक होगा है, उनको मतलब यहाँ की हवा सूट नहीं करे, यहाँ का पानी सूट नहीं करे, यहाँ की भाषा सूट नहीं करे। अंग्रेजी में वो बोल रहे, अंग्रेजी हमने नहीं आवे, हम हिंदी में बोलना, हिंदी उन्हें नहीं आवे, दो ही भाषा। हमने कहा कि क्यों, किस लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि हम बिजली में हरियाणा में सुधार चाहते हैं। हमने कहा इटली की कंपनी, नीरा कंपनी, आपने हरियाणा की चिंता क्यों होगी भाई। हमने उसी समय कह दिया था 92 में
कि डिपार्टमेंट लेटर एंड सून जाएगा। और उन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि इस डिपार्टमेंट को अब पब्लिक सेक्टर के बस की बात नहीं है, प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्राइवेट हाथों में? मैंने ब्रीफ में बताया आपको कि जिसके हाथ में पावर होगी सत्ता भी उसी के हाथ में होगी। ये राजनीतिक लड़ाई है। मतलब कोई कहे कि केवल बिजली के लोगों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई, नो नेवर। आज अभी जब हमने देखा कि ये जाएगा 2003 के बिजली के नाम से, 2003 में फर्स्ट टाइम प्रस्ताव लाए। कौन लाए? बीजेपी के लोग लाए, कांग्रेस ने उसका समर्थन करा। जब इम्प्लीमेंट की बात आई, कांग्रेस ने उसको लाया और बीजेपी ने सपोर्ट किया। क्या ये आइडियोलॉजिकल या राजनीतिक लड़ाई नहीं बढ़ गई? क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत में यह डिसीजन हुआ कि बिजली विभाग जाना चाहिए। और वो जाते जाते आज 2025 की बात है, पहली बार देखा, किसान आंदोलन के बाद देखा। जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में, इस प्रांत में अगर किसान है तो सब कुछ मुमकिन है। हमने ऐसा माना, हमारे संगठन ने ऐसा माना। पहली बात, किसान आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने हाथ में लिया कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होने देंगे। अब इन्होंने एक प्रपोजल लाए, सबसे पहले स्मार्ट मीटर। उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8,000 10,000 रुपये। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने का डिसीजन ले लिया हमारे डिपार्टमेंट में। 11,44,000 स्मार्ट मीटर हमने लगा दिया आपके यहाँ। कितने? 11,44,000 स्मार्ट मीटर हैज इंस्टॉल्ड इन योर साइट। अब 5%, देखिए दो बात है, 10 और 12,000 की चीज आपका फ्री लगा दी और 5% टैरिफ कम लगा दिया आपका हमने। समझ रहे हो? 100 रुपया का बिजली का बिल होगा, जो स्मार्ट मीटर लग गया होगा उसके 95 रुपया का बिल बेचेंगे हम लोग तो हथेली बजाओ हैं कि मौज करती, ना मीटर की तकलीफ, ना बिल बांटने की तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं। उधर से हमारे बिजली के लोग जो खुश है कि सर आप अपोज क्यों कर रहे हो, इसका माँ क्या बात है? TDCO हमने नहीं कर, TDCO समझते होगे, नहीं समझोगे तो जो बिल नहीं भरता उसका हम टेम्परेरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं मीटर, टेम्परेरी डिस्कनेक्ट। अगर फिर भी वो बिल नहीं भरता तो उसको हम PDCO करते हैं परमानेंट डिस्कनेक्ट। और फिर है कि RCO। ये 3 चीज समझने की जरूरत है आपने, TDCO, PDCO, RCO। मतलब अब जब ये चीज आती है, अगर और स्टेटों में आप RCO करवाओगे, मैंने तो कई बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात जब हमारी टीम गई, अगर एक किसान का कनेक्शन कट जाए तो वहाँ स्टेट की यूनिटी में वो टैलेंट पाएगा। अगर मान लो किसान से बिल नहीं भरा गया रंगदावा से, आपने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बिल भर दिया, हमने आपका रिकनेक्शन जोड़ दिया। लेकिन गुजरात में, इस देश में पहली बार हुआ कि पूरे गुजरात में अगर किसी किसान का बिजली का बिल कट गया तो एक यूनिटी होगी स्टेट की, गुजरात की, उसका नंबर आएगा 1.5 लाख, 2.25 लाख। इतने तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। राजस्थान ने क्या कर रखा है आपके पड़ोस में, वहां टंकी उतार लेते हैं अगर कोई टाइमली बिल नहीं भरता। ये तो हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में किया। जब ये सारी चीज करते हैं हमें, अब जब स्मार्ट मीटर लगाने की बात हुई तो क्या आपकी सुविधा के लिए लगा स्मार्ट मीटर? ये गंभीर चुनौती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये स्मार्ट मीटर
उन लोगों के लिए लगाया है। ये व्हाइट वॉश, ये पर्दे उनके लिए लगाए हैं जो आपके मेहमान आने हैं। वो एक एन तैयार हो गए। हालांकि ये स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ नहीं लगे, हमारे पोल में भी, अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, वहाँ पोल में भी मीटर नहीं लग रहे। पूरे हमारे एरिया में, आपके डीएच में तो आज से 5 साल पहले पोल में लग गए, बाहर गाँव में भी, रूरल में भी, अर्बन में भी। हमारे वहाँ तो नहीं लग सकते, लगेंगे बाद में। कैसे, कितनी फोर्स जाएगी, कितनी मिलिट्री जाएगी, वो देखेंगे बाद में। परसों भी, आज से 4 दिन पहले 4 थाने की पुलिस जा रही थी हमारे मकड़ौली गांव में। केवल इस बात के लिए, स्मार्ट मीटर के लिए नहीं। पहले पोल में मीटर लगाते बाहर, वो नहीं लगने देते। वो कहें इलेक्ट्रिसिटी इज आवर राइट, ये हमारा अधिकार है। हमारे खेत से, हमारे जंगल से, हमारी गली से हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देंगे आपको? क्यों नहीं आपसे हम रेंट लेंगे? मतलब लोग सवाल करते हैं, बिजली के अधिकारी निरुत्तर हो जाते हैं। भाई एक पोल है, एक जमीन में गाड़ दिया और सेटिंग करती, तार खींच दी, मतलब तार लूज हो जाएंगे, आग लग जाएगी, नुकसान किसको होगा? किसान को होगा। पोल के एरिया में या इस टावर के एरिया में जो फसल बर्बाद होगी, ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, किसको नुकसान होगा? कोई रेंट दे रहा है हमारा डिपार्टमेंट? नहीं, रेंट नहीं दे रहा। इसलिए वो कह रहे हैं कि बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अब जब मैं स्मार्ट मीटर की बात कर रहा था, यार एक बात बताओ, 92 लाख कनेक्शन है हरियाणा में। 1 मीटर की कॉस्ट 8,000 रुपये लगाओगे, छोड़ दो 12, तुम 10,000 कॉस्ट लगाओ अप्रोक्सीमेटली। 92 लाख ने 10,000 तो गुणा कर लो। मैं कमानियों का है फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। अब 0,0,0 लगा के देखो ना, वहाँ से उस गेट तक जाएगी। कोई आपका इंटरेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है महकमा हमारा? नहीं, आने वाला मालिक अदानी। अब गजब देखो भाई, हमारे पास लगभग 98 अरब के एसेट है हमारे पास। 98 अरब के एसेट समझते हो क्या? पावर हाउस है, हमारे थर्मल है, हमारे जो दफ्तर हैं सारे के सारे, और उसमें से लगभग 22% बाई डोनेटेड है। समझ रहे हो भाई? किसी गांव ने जमीन दे दी कि पावर हाउस लगाने हैं, 4 किले दे दिए हमारे को। दिल्ली पंजाबी बाग तो देखा होगा किसी ने? पंजाबी बाग के 14 किले सैनी समाज ने हमारे को फ्री में दे रखे हैं। 14 किले पंजाबी बाग के। अभी चौटाला साहब के राज में चौटाला साहब बेचना चाहते थे उनको, सैनी समाज आगे आ गया ना भाई, चौटाला बेचन को नहीं दिया तने। यह जमीन डोनेटेड है। डोनेटेड ने कौन बेच देगा भाई? गिफ्टेड है ये। अगर तू चौटाला साहब बेचेगा तो सटे लेंगे। जब ये सारी चीज हम देखते हैं, आज स्मार्ट मीटर, वो देखा होगा कभी, कई बार आप सोलर लगा रहे हो, वो स्मार्ट मीटर ऐसा ही है जैसा आपका टेलीविजन लग रहा है ना घर। आप एक बटन रिमोट दबा देते हो, चैनल बदल जाता है ना, उससे बदल जाता है। इसलिए जो कल परसों जो एक प्राइवेट कंपनी 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने लाइसेंस वो भी कहाँ का? गुड़गांव का। 4 कंपनी है हरियाणा में। एक डीएच जिसमें सिरसा आता है, एक यूएच जिसमें रोहतक पंचकुला आते हैं, एक एचवीपीएन जो लाइनों का बंटवारा करती है, बिजली का बंटवारा करती है एचवीपीएन, एक एचपीजीसीएल जो प्रोजेक्ट बिजली पैदा करता है। भाई एक बार ये 4 महकमे बढ़ा दिए। 5वीं कंपनी का निर्माण 15 अगस्त से सैनी साहब ने घोषणा कर दी पार्लियामेंट असेंबली में। ये शरीर के टुकड़े करने जैसा काम नहीं है क्या? कोई तुमने देखा क्या?
हमारा शरीर एक है, ऊपर से लेकर पंजा तक चले जाओ, लेकिन उस शरीर के अंगा के डॉक्टर न्यारे न्यारे हैं। कोई डॉक्टर ऐसा देखे आगे कान ठीक करवाना हो तो न्यू कह दे भाई कान तो ठीक कर दूंगा, लेकिन कान मेरे दौर लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। मतलब शरीर के ऑर्गेन है, जो ऑर्गेन हमारी बॉडी के अंदर है, डॉक्टर सबके अलग अलग हैं। इसी प्रकार अगर इस विभाग की, बिजली के विभाग की बात करूं तो इक्विवेलेंट टू बॉडी स्ट्रक्चर है। हर चीज जुड़ी हुई है हमारी, और इसको अलग अलग कर दिया। ये नु कहे इसके टुकड़े कर दो और डॉक्टर भी नारे नारे बैठा दो, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जब आज एग्रीकल्चर की रूस की बात कर रहा हूं मैं, अब हालात दोस्तों ये है कि जिस प्रकार मैं रिमोट की बात कर रहा था, अदानी साहब, उस कंपनी का तो आपने देखा होगा, 8 तारीख को हमारी हियरिंग थी, कोई तजुर्बा नहीं। गुड़गांव जो हमारा शहर है, टोटल आप देखोगे 18,000 करोड़ रुपये हमारी DHBN का तो 19,500 करोड़ हो गया। 19,070 करोड़ रुपये हमारा रेवेन्यू हुआ का टोटल DH का। 11 जिले आते हैं, उसमें से 10.25 लाख करोड़ रुपये केवल गुड़गांव का है, केवल गुड़गांव का 10.25 लाख करोड़। उसको मतलब 2 प्रकार के रोल होते हैं, मतलब रोल होता है, लॉस जिसको बोलते हैं, AT&C और TNC। एक लाइनों से जो बिजली जाती है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी कहते हैं कि अदानी से 25 साल का समझौता कर लिया, 20 का कर लिया, हमारे थर्मलों की बिजली महंगी पड़ती है, यहाँ कोल महंगा पड़ता है, तेल महंगा पड़ता है। अरे दुष्टों, इनसे कोई पूछने वाला हो? मतलब हालात देखो कहाँ है। अगर हमने उत्तराखंड में या हमें गुजरात से अदानी की बिजली खरीदनी पड़ी, अब अदानी तो गुजरात का बॉर्डर पे मीटर लगा दिया, जैसे आपका ये लग रहा है, वहां से रीडिंग नोट करेगा, हरियाणा जितनी बिजली आओगी उस बॉर्डर का मीटर से लेगा। अब हमारी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस होगी, एक पोल से दूसरे पोल में 1.5% जाती है, सिरसा तक आने में हमारा कितना रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज चाहे 5वीं कंपनी की घोषणा कर दी किसान की, गारंटी के साथ एक बात आज कहने के लिए आया हूं कि आज तो हो सकता है क्या कर रहे हैं, 24 घंटा बिजली मिलेगी किसान को, ट्रांसफार्मर अवेलेबल होंगे किसान को। किस किसान ने डिमांड कर दी इनसे बिजली का विभाग नारा कर दो, एग्रीडिस्को अलग से बना दो। वो किसी भी सूरत में बन नहीं सकता, क्योंकि पावर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये पावर प्लेयर जो आए हैं, प्राइवेट प्लेयर आए हैं जो पावर को परचेज करने के लिए, ये किसी भी सूरत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर सकते। अब वो ये कहें लाइन भी तुम्हारी यूज करेंगे, कंपटीशन कैसा भाई? हमने लिख के दे दिया अंडरटेकिंग, कंपटीशन करो हमारे साथ। हम कंपटीशन कैसे करें? वो या कहें जो 99 अरब की जो आपकी प्रॉपर्टी है, इसको हमने दे दो, इसका किराया दे देंगे। किराया हमने किराए के लिए प्रॉपर्टी खड़ी करिएगी, हमने किराए के लिए नहीं किया, हमने किसान के लिए किया है, हमने एक मजदूर के लिए किया है, एक छोटे दुकानदार के लिए किया है, छोटे व्यापारी के लिए किया है। और आज जब रेट देखोगे तुमने, CS का, SP का, LS का, एग्रीकल्चर का रेट तो तुमने 5 देखे होंगे ना। इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज। साहूकार में जो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है उससे ज्यादा पैसे लेना, ताकि क्रॉस सब्सिडी से पैसे बचे और अब अपने किसान को बिजली दे दें। अब ये स्मार्ट मीटर मैंने बताई, रिमोट वाला काम करेंगे। अब 2 टाइप की बिजली आएगी उसमें, एक अदानी की आएगी, एक हमारी आओगी। अदानी पर्चा काट देंगे कि किस किसान ने कितनी बिजली चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब क्यों पूछ रहे हैं कितनी बिजली चाहिए?
प्रोडक्शन भी उसने करनी है, स्टोर वो कर नहीं सकता। अब जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा आपको बिजली और आप लोग उसी में जाएंगे, उंगली मारेंगे ऑनलाइन, भाई हम 10 पैसा बिजली दें, तुमने 25 में दें और 6 घंटा दें। अगला कहेगा 24 घंटे बिजली दूंगा और आपको फ्री दूंगा, तो कहाँ जाओगे आप? 24 घंटा और फ्री में जाओगे। वो स्मार्ट मीटर में रीडिंग देखेगा आपकी, और जब हमारा विभाग बैठ जाएगा, जैसे BSNL बैठ गया, देखा होगा BSNL, वहाँ 3G भी काम नहीं कर रही, 7G कर रहा है मोदी, एम्बेसडर बन रहा है मोदी उसका। अब वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट था जियो दनादन बोला करता, देखो कितने घाघ आदमी है वो। जब जियो फ्री होगा तो लोग BSNL में रह गए बहुत ज्यादा। क्यों रह गए BSNL में? क्योंकि नंबर उनके पुराने थे। देवेंद्र हुड्डा का नंबर ये है, अगर मैं कंपनी बदलूंगा तो मेरा नंबर भी बदलेगा। इन्होंने ट्राई में क्या करवाया, TRAI में के पोर्ट करवा दो, कंपनी बदलता नंबर वही रहेगा। ये तो देखा होगा ना तुमने। और जितने भी हम नंबर फीड कर रहा था मैं एज ए चेयरमैन, मैं जिसके पास भी यहाँ फोन करूं, अविनाश के पास, सुरजीत के पास, या ABCD, वो इनका कृपा नंबर जांच लो। मैंने कहा गजब हो गया भाई, इतने नंबर तो मैं गलत नहीं मिला सकता। अब नंबर जांच का टेलीफोन कर रहा, तेरा टेलीफोन ना मिला, बोला सर मैंने तो जो ना जियो में चला गया अब, जब तक क्योंकि नंबर चेंज करने पड़े थे। अब सब के जियो में चला गया, जब BSNL का ताला लग गया। अब जियो का रेट देखा है क्या तुमने? उसने उसका स्मार्ट मीटर या बता देगा कि किसाना ने 3 साल कितने रुपया की बिजली ली है तेरी फ्री में। हमारा महकमा बंद हो जाएगा और फिर किसान को क्या कहेगा कि भाई सरवण सिंह अब तने 10 रुपया की 8 रुपया की 1 यूनिट में लगी बिजली लेगा। सरवण सिंह की जगह फिर अल्टरनेट तो नहीं है, नहीं अल्टरनेट है। इसलिए आज मैं आगाह करने के लिए आया हूं आपको, इस विभाग को फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट मीटर के नाम से, आपको 24 घंटे की बिजली के नाम से, आपको सस्ती बिजली के नाम से आपको ललचाया जाएगा। कई साथी कहे हैं कि हुड्डा जी आप गए थे, आदमी तो थोड़े थे। अब जो आप लोग बैठे हैं, 2 बात है, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर क्वालिटी ठीक होगी किसी सीड की, किसी बीज की, तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी। अगर क्वांटिटी खराब हो, बीज खराब हो, तो क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी भाई? इसलिए आज लोक चेतना मंच की जो क्वालिटी में देख रहा हूं, यहाँ आप लोग बैठे हैं, अगर क्वालिटी ठीक है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसलिए आज अपनी ड्यूटी बढ़ती है सभी की। क्या पब्लिक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे को क्या हुड्डा साहब बिजली वाले भी बोला सीधे हो जाएंगे, यू प्राइवेट हो गया था बिजली वाला था, फिर क्या कहे हुए कि एग्रीकल्चर डिस्कॉम का विरोध ना करो, 1 स्टेप प्रमोशन करके तुम इसी विभाग में दे देंगे। जो फोरमैन होगा उसने जेई बढ़ा देंगे और 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे देंगे। बिजली वाले हथेली पीटे, मौज होगी हुड्डा साहब। अब मौज होगी क्या उनकी? असलियत में जो 5427 करोड़ रुपए के घाटे से जो कंपनी चल रही हो, वो कंपनी कितने दिन जिंदा रहेगी? हालात समझने की जरूरत है आज आपकी। इसलिए दोस्तों, हम आज मैंने बताई थी कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, एक वस्तु स्थिति। और आप देखोगे जब 8 तारीख को ये पैरेलल लाइसेंस की बात आई गुड़गांव में, ऐसे ही बैठे थे जैसे
ये सरवण सिंह, इंद्रजीत, रणधावा रे बैठे, राजकुमार रे बैठे, हम उस कमीशन में पेश हुए, किसान सभा पेश हुई, बिजली की यूनियन पेश हुई, हमारे अधिकारी पेश हुए, और लबालब इतना हाल था जितने हम बैठे। मतलब कामरेड इंद्रजीत यहाँ से लेकर पीछे तक जब हम उस हाल में एंट्री करे, ऐसे स्टेज थी, वो तीनों बैठे थे जो मेंबर और चेयरमैन थे, 40-50 वकील ताइला रे, काले कपड़े पहन रहे। मगा भाई हमने तो गजब हो गया भाई, यूँ क्यों है। और वो जब भाषण थे, माइक ला रखे उनके, और वो उनके, मैं एडवोकेट देवेंद्र सिंह इस पैरेलल लाइसेंस का समर्थन करता हूँ, वो भाषण में कहे उस आयोग के सामने, क्योंकि बिजली की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब जो है पब्लिक सेक्टर है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और छोड़ दिया क्वालिटी, वो टाइम पर अटेंड नहीं करते, जो भी चीज़ थे वो हायर करे, और व्यक्ति जिनका नाम पता भी गलत है। और जब हम पेश हुए, हमने कहा रहा गुड़गांव में हमने स्मार्ट सिटी के नाम से, आरडीएस के नाम से, 2 पॉलिसीज के नाम से हमने 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 8,000 करोड़। और आज अरमान भी ना भाई, हालांकि मैं समर्थक नहीं हूँ भाई, टोटे की चीज़ नहीं तो बेच दे आदमी, मैं गाड़ी मेरी खराब हो रही है, नहीं ले लूँगा, बेच दो। फायदा की चीज ने भी सस्ता भाव में कौन बेचेगा। इसलिए आज सिरसा में जो मैं स्पष्ट कहने के लिए आया हूँ, मैंने आधा घंटा कहा था, मेरा टाइम भी हो गया, जो स्पष्ट कहने के लिए आया हूँ, आज एज ए चौकीदार, एज ए वॉचमैन, चौकीदार वो बढ़िया है जो सड़क पर लाठी बजा दे, पपिया बजा दे, और चोर बढ़ रहा हो आप बता दे कि भाई रणधावा तेरा घर में चोर बढ़ रहा है, अगली ड्यूटी तो रणधावा की है ना, रुका मार चोर ने पकड़ ले। आज सिरसा में यह बताना आ गया बिजली विभाग की तरफ से कि किसाना में, दुकानदारा में, छोटे व्यापारियों में चोर डाकू बढ़ रहे हैं, इसलिए बचा लो ना हाल कर जाएंगे। और खासकर एक बात का केवंत में, आपने कभी बाजार में जाते हो देखे होंगे, दुकान में जो कसाई है, जो मुर्गे देखे होंगे, मुर्गी उनकी अलमारी में जब ग्राहक जाता है ना, चारों तरफ अलमारी का चक्कर काटेगा, और जिस मुर्गा की मोटी नाड़ होगी, वजन ज्यादा होगा, उसने कहा गाई दे दे भाई, और उसने पकड़ के उसकी बोरी में को देगा। और मुर्गे देखे हैं उस अलमारी में रुके हुए मुर्गे, वो चेचा रहे हैं, नाच रहे हैं, दाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनको यही पता नहीं अगला नंबर शायद तेरा आ जाए, उनको पता नहीं है। और लास्ट वाला मुर्गा तो फिर एक बात क्या है, अगर वो खुशकिस्मत थे जो पहले कसाई ने बेचे, ग्राहक ने खरीदे, उनको हम देखने वाले थे। आज मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बिक भी रहा हूँ, मैं कटूंगा भी, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आज सिरसा में ये कहने के लिए आ रहा हूँ, हो सकता है रोहतक की नीलामी बाद में हो जाए, हो सकता है सिरसा की मतलब ये कंपनी, सिरसा का सर्कल बाद में बिके, लेकिन अगर संगठित हो गए, इकट्ठे हो गए, हमने स्मार्ट मीटर लाने वाले का हमने अपोज नहीं किया। अभी यूपी में देखा हुआ, यूपी में 70 लाख स्मार्ट मीटर लोग पाड़ गए और दफ्तर में गिर आए, पाड़ के गिर आए दफ्तर में, और योगी अड्डा है बोता बांधी, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। और उनने बेरा स्मार्ट मीटर उतारने खातर लग गए हैं, तो ये मीटर थारे भी लगेंगे भाई, चुप करोगे, रोक क्या जा सकता है। आपने जो आज आपके बीच में बता रहे हैं, ऐसे आपने गांव में गोष्ठी करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर से मैं कोई तुम्हें बुस्टअप करने नहीं आ रहा, सब जाने के लिए आ रहा हूं। आपने तीखा विरोध करना पड़ेगा, जिस प्रकार किसान आंदोलन ने किया था,
बहादुरगढ़ से रोहतक से शुरू थे और टिकरी बॉर्डर तक उनका प्रोग्राम था। इसलिए आपने सबसे पहले स्मार्ट मीटर, इसका हम विरोध करेंगे। उसके बाद जो दानिर जो ये पार्लर में जो रिमोट से बिजली देने की बात करेंगे, इनको देखने की बात है। इसलिए इस सिस्टम को हम वी कैन सेव, बचा सकते हैं हम इसको। इसलिए आपसे अपील करता हुआ मोटी मोटी बताई है मैंने, क्योंकि डिटेल से बताऊंगा तो 2-2.5 घंटे लगेंगे। कितनी लंबी हरियाणा में लाइन है, और कई लोग के है ना बिजली वाले काम नहीं करते थे। मैं तो 2 बात कर रहा हूँ, किसान और बिजली। हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे दादाजी कहते थे, जब नहर का ट्यूबवेल का पानी खोला करते, क्या देवंदर सोइए ना रात में पानी बचा है के बात दादा नुको हंडा, जितना तू हंडेगा उतना ही पानी हंडेगा। यही बिजली की बात है। हम आज बरसात आंधी तूफान आ जाए, पशु भी घरों की तरफ भागते हैं। आंधी में तूफान में ओले काकड़े, और बिजली वाले वो सड़क की तरफ भागते हैं। अभी आपका जचा देंगे, कुल 2 महीना में हमारे 72 नौजवान मर गए लाइन में काम करते करते। 72, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई रोड एक्सीडेंट से मरे हैं वह ना। एक बिजली की लाइन को ठीक करते हुए, और जब हम उन घरों में जाते हैं, 20-20 साल की लड़की हमारे सामने पेश होती है कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं, क्या कहती हैं कि सर प्लीज मेरे को नौकरी लगवा दो, मेरा हस्बैंड मर गया। अब नौकरी की भी कंडीशन है कि 5 साल की नौकरी चाहिए कम से कम उस लड़के की, और उसकी बीबी की बीकॉम या मैट्रिक का डिप्लोमा। क्या रूरल में गांव में रहने वाली लड़की क्या डिप्लोमा बीटेक या बीकॉम मिलेगी, वो भी 2nd डिवीजन। ये जलाद किस्म के लोग। जब हम डेड बॉडी के साथ जाते हैं, कई बार तो विचित्र पोजीशन हो जाती है। जचैनी की मेरे गांव का लड़का परमिंदर, अभी एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का रिठाड़ का। यार हमने डिसीजन लेना पड़ा, गजब। देखो क्या इसकी डेड बॉडी को जैसे अंतिम संस्कार से पहले कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं, हमने कहना पड़ा परिवार को कि इस डेड बॉडी को खोलोगे नहीं आप, इसको स्नान नहीं करवाओगे गंगा जल से या दूसरे से करवाते हैं। वो हमने कहे हुआ रही, तुम कौन हो नाटने वाले। हमने उनमें एक बड़ा समझदार मानस था, उनका फूफा लग गया था, कोई प्रिंसिपल था। हमने उनसे बात करी कि राठी साहब इस डेड बॉडी को खोलियो ना। बोला बात तो बताओ दादी। उसकी जो बिजली, उसने जब वो काम कर रहा था 2 जगह पैर रख के, उसका कान टकरा गया, ये हिस्सा अर्थिंग हो गया, बिजली ने पकड़ लिया। और वो काम करते करते जब ऐसे पलोथा लगा रहा था तो उसकी जांग अर्थिंग हो गई। बिजली तो मैंने बताई थी। जिस जगह बिजली, जैसे कैंसर इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिसिटी करंट, और कैंसर जहाँ दिखते हैं वहाँ पैदा नहीं होती कैंसर कभी भी। नोट कर लो, पीएससी करवाओगे जब आप, मतलब उसकी रूट और कहीं मिलेगी। इसी प्रकार बिजली का सिद्धांत है, जहाँ से बिजली आपको पकड़ेगी वहाँ से निकलेगी नहीं, निकलेगी कहाँ से, जहाँ से अर्थिंग बनेगी। उसके जांग के मतलब इतने बड़े छोटे बैठे हैं यहाँ, उसका मतलब गोली भी नहीं थी, अलग अलग थी, उसका मतलब लिंग भी नहीं था, और ये पूरा सिस्टम पाटा हुआ था, इकट्ठा कर रखा था, थैली में डाल रखा था। और मतलब पूरा परिवार वो कह के जैसे होती है ना, शौक बाजार में गए कपड़े खरीदने हैं, और उसकी बीबी वाली लड़की क्या कहे, सर कल कपड़े ले आया था नवीन, तो मैं कपड़े जरूर बदलूंगी, मानने नहीं किसी की। मतलब आप उसके बावजूद भी कोई दूसरी ये कहते बिजली के लोग काम नहीं करते। अभी लड़का सीगा सैनी मरे हमारे वहाँ करोता गाँव में, 21 साल का छोरा, फूल जैसा छोरा। इसलिए बिजली में काम करते करते हम शहीद होते हुए भी
आपको ये कह सकते हैं कि हमने डे एंड नाइट, मैं जैसे अपने गांव का लड़का की बात बता रहा था परमिंदर की, यार 3 जगह से पैर कट गया, ताज़ा ताज़ा साथी। और मेरे गांव का है, जब मैं गांव में जाता हूँ मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम है, वो लड़की कैसे रहे जिसकी बैकबोन टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, आपको पता होगा नीचे लेटरिन बाथरूम टॉयलेट्स का पता नहीं होता उसका, और वहाँ जबरदस्ती हो रही है। लड़की कह है कि अंकल जी मैं इसको छोड़ कर नहीं जा सकती परमिंदर को, और परमिंदर कह रहा है कि भाई जी इसकी 22 साल की उम्र है, बच्चा नहीं है, या ज़िंदगी खराब कैसे क्यों कर रही है मेरे साथ। मतलब ये हमारे सामने आज ढांचे, और ये 62 ये जलाद स्मार्ट मीटर के नाम से इस महकमे को विदाउट वैल्यूएशन, बगैर किसी के एसेट की मतलब कीमत करे बगैर इस विभाग को जो बेच के असलियत में किसानी से बिजली छीनना चाहते हैं, किसान को बाहर करना चाहते हैं। अब एमडी से बात करी मैं रात को, अभी बता रहा था कमरेड इंद्रजीत को, पता क्या कह रहे हैं एमडी विक्रम यादव DHP है ना, क्या हुड्डा जी, मैंने कहा व्हाट इज योर पर्पज, पता क्या कहता है हुड्डा जी, हम हर किसान को 16 रुपये लाना चाहते हैं। 16 रुपये, 16 रुपये किसान आ जाएगा क्या, कैसे आएगा, सोचो ना एक बार है। मतलब केवल 40 या 25 या 30 फुट जिसका चौवाहरा 40 फुट है, वहाँ सोलर काम कर सकता है। अब उधर चला गया, मैं देखा कैथल में कुरुक्षेत्र में 600 फुट पर ट्यूबवेल लग रहे हैं। फिर किसानी तो वहाँ है, हमारे यहाँ तक गाँव में, मैं तो रोहतक में देखता हूँ, एक गाँव ऐसा है रोहतक में, कमरेड सुनारिया अंदर जी थी, एक भी बिजली का ट्यूबवेल नहीं, एक भी सिंगल वन ट्यूबवेल नहीं इसमें, क्योंकि पानी नहीं है, खारा पानी है। तो एग्रीकल्चर तो यहाँ है, ट्यूबवेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए इसको आप लोग ये समझें कि इस विभाग को बचाने के लिए आप लोगों ने संगठित होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा और संघर्षशील होना पड़ेगा। और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल, ये लड़ाई पॉलिटिकल है, इस पॉलिटिकल को नहीं समझोगे आप, और धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर इसको अगर समझोगे आप, तो देखो कि इस विभाग को बचाना ही 2 चीज़ है, बिजली और पानी। पानी का तो मोदी बेच है, ये तो बेरा होगा तुमने सिरसाड़ा सारा ने, अग्नि बेरा होगा, पानी की तो बोली ला दी मोदी ने। जैसे अभी डाटा सेंटर 500 खुल लगे भारत में, ये तो बेरा होगा डाटा सेंटर का, तो जो सैटेलाइट से जुड़ेंगे ना। अब अमेरिका ने तो बता दिए हुए, हम डाटा सेंटर नहीं लगने था भाई AI के लिए, AI का भी बेरा होगा तुमने। अब ताज्जुब समझोगे आप, उस डाटा सेंटर की जब बात करते हैं तो मोदी साहब ने विकसित भारत के नाम से 2047 तक कह दिया ये 500 डाटा सेंटर मारा ला दो। अब एक डाटा सेंटर में एक सवाल पूछो तुम AI से, 2 मिनट अगर वो मशीन चलेगी तो 2 मिनट में वह मशीन 7 लीटर पानी चाहिए उस मशीन को, डाटा सेंटर की, नोट करो। मतलब वह चल रहा है डाटा सेंटर, और जब उससे कोई बात करोगे AI के माध्यम से, तो हर 2 मिनट में 7 लीटर पानी वह इतनी गर्म होगी ठंडा करने के लिए चाहिए। और वो जब ठंडा पास, जैसे थर्मल देखा है तुमने किसी ने, हमने बड़े बड़े टावर बना रखे हैं, हम बिजली को ठंडा करने, पानी को ठंडा करने के लिए हम उस टावर में भेजते हैं, 40% पानी वाष्प बन कर उड़ जाता है। 1 क्विंटल पानी में कितना पानी बचा, 60 लीटर, 40 कहाँ गया, वाष्प बन गया। अब जो डाटा सेंटर लगेंगे आपके, जो AI हो रही है, अमेरिका में जो तीखा विरोध हो रहा है कि AI नहीं लगने देंगे, ट्रंप को बाहर कर देंगे, वो पानी का दरवाजा सारा। अब 500 डाटा सेंटर और 2 मिनट में 7 लीटर पानी, 24 घंटे मल्टीप्लाई कर लो, 500 कर लो, घर जाके कैलकुलेटर से जोड़ लियो, पानी तो गया थारा।
अरे डाटा सेंटर पी गया और बिजली चाहिए उस खातिर, बिजली इनकी होगी तो नहीं रही, तो डाटा सेंटर में पानी चाहिए और उस मशीन में बिजली चाहिए। हाँ भाई, दोनों चीज़ें तुम बाहर अरे बैठे बैठे देखी जाइयो और फिर कहियो जी आज क्रांति जी पहला कर लेते थे अच्छा रहता जी। इसलिए आज भी मौका है, कर लो, पेंडा छटवा लो, इस विभाग ने बचा लो, यो बच जाएगा। बिजली बच गई तो हर विभाग बच सकता है, बैंक, रेल, जहाज, जो भी चीजें सारी बिजली से चलती है ना। अरे ये विभाग गया नहीं और सवा सत्यानाश होया नहीं। इन शब्दों के साथ फिर मैं तमाम बुद्धिजीवी साथियों का, तमाम जो मेरे साथ क्वालिटी बैठी है, इनका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आपको और आशावादी हूँ इस बात का कि इस बात ने और आगे ले जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा हम यहाँ बैठेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आप मेरे से पूछ सकते हो, कॉमरेड से पूछ सकते हो, किसी से भी, सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे, हम नोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।